जगह ही अवेलेबल नहीं है। पहले आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे कर दी? पहले आप जगह खाली कराते, आप केस जीतते, उसके बाद आप नए से प्लॉटिंग करते और वो प्लॉट लकी ड्रॉ के थ्रू लोगों के लिए दिए जाते। आपने पहले होमवर्क किया नहीं अपना, उसके बाद प्लॉटिंग भी कर दी, लकी ड्रॉ भी दे दी। अब जो वो लोग हैं जिनको वो प्लॉट मिले, जब वो जेडीए के पीछे हुए, देन इन्होंने हाई कोर्ट का सहारा ले लिया। अब ये जो मैं इन गुज्जर जो भाई हैं, जो जिनको निकाला गया, जिनको ये लैंड ग्रैबर्स बोल रहे हैं, ये लैंड ग्रैबर टर्म, पहले तो मैं मीडिया से भी विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि इनको लैंड ग्रैबर्स मत बोलिए। देखिए, एक ह्यूमन, एक इंसानियत होती है। हर सरकार जो होती है, जो माई बाप होते हैं, वो लोगों के लिए बने होते हैं, गरीबों के लिए बने होते हैं। ऐसा लगता है ये सरकार गरीब दुश्मन सरकार है। ये बड़े बड़े बिल्डर्स को यहाँ लाना चाहती है, गरीबों को इन जमीनों से खदेड़ के ये जमीनें बड़े बिल्डर्स को दे के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। इस सरकार का कोई ह्यूमन फेस नहीं है। मैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ के सबसे बड़े हैं। ये जो औरतें हैं, इतनी बुजुर्ग औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इनका ख्याल कीजिए और जल्द से जल्द इनको अपनी जमीनें वापस कर लीजिए। गुज्जर महिलाएं उनसे दीदी दीदी करके, बेटी बेटी करके बीच में बात कर रही थी। एटलीस्ट शी शुड हैव कन्विंस्ड हर। व्हाट इज हर ड्यूटी? उनकी ड्यूटी क्या? उनकी ड्यूटी थी, उन जो माए बहनें उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी, उनको कंधे पे हाथ रख के बताती कि मैं मजबूर हूं, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, जजमेंट लाओ। दिखाती उनको जजमेंट। आप उधर मुंह चुरा के ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप भगवान बन गए हैं उधर। तरले की हथ भी बदे कोई नहीं साढ़े आखे लगा। इन्ने दो बच्चे ओदे भी निक्के निक्के बच्चे, एदे भी निक्के निक्के बच्चे, कुत्थे जाना इन्हें बच्चे की लेइए, राती कुत्थे रोना सर्दी विच। जो इनका नुकसान हुआ इनके स्ट्रक्चर का जी, उसकी कंपनसेशन अमाउंट जो भी सरकार तय करे, इमीडिएटली कमेटी बैठाई जाए, वो तय करे जिनका नुकसान हुआ है। किसी का 10 लाख बनता है, 15 लाख बनता है, 20 लाख बनता है, इमीडिएटली इन परिवारों को दिए जाए। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता जी हैं, जो कि जब भी जम्मू कश्मीर में कुछ गलत होता है, जब भी किसी के साथ कोई अन्याय होता है, तो सबसे पहले उनके द्वारा आवाज़ उठाई जाती है। और आज कुछ खास मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, थैंक यू सर। शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जेडीए की एक ड्राइव चली और हम सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहाँ 15 से 16 आशियाने, जो कि काफ़ी सालों से वहाँ पर लोग रह रहे थे, उन आशियानों को उजाड़ दिया गया। और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सुबह 9 बजे के आसपास ये ड्राइव चलती है और अचानक से एक हमले की तरह जेडीए ड्राइव वहाँ पर की जाती है और चारों तरफ से उन्हें घेराबंदी कर ली जाती है। ना ही किसी वकील से बात की जाने देती है, ना ही किसी रिश्तेदार से बात की, और जो लोग नीचे की तह पर थे उन्हें वहाँ पर रोक दिया गया। किसी से मिलने की कोई अनुमति नहीं। किस तरह की ये ड्राइव थी और इस ड्राइव का असल में जिम्मेदार है कौन? प्रशासन, डिपार्टमेंट, या फिर जो सालों से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो? अगर जेडीए ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, 41 कनाल ऑफ लैंड को इविक्ट किया, तो उनके पीछे क्या था? पहले तो जेडीए के जो वीसी हैं पंकज मगोत्रा जी, मैं उनको भी बोलूँगा कि आपने मीडिया के सामने वो जजमेंट ऑर्डर लाइए ना, जो हाई कोर्ट से आपने जो केस जीता है उसका जजमेंट ऑर्डर लाइए, ताकि फैक्ट एंड फिगर्स खुद भी चेक हो जाएं कि बेसिकली है क्या, कब से केस लगा हुआ है, कितनी बार आपने इनको नोटिस भेजा कि नहीं, उन्होंने नोटिस रिसीव किया कि नहीं, तमील हुआ कि नहीं। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये जनता के सामने लाने बड़े ज़रूरी है। अदरवाइज जो आज ये हो रहा है, यहाँ पे दंगों जैसा माहौल बनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही हर नेतागण जिन्होंने अपनी पब्लिसिटी करनी है, अपना मतलब प्रचार करना, बढ़ा बढ़ा के वहाँ जाके बैठेंगे, फोटो खिंचाएंगे और बोलेंगे हम गुजरों को सपोर्ट कर रहे हैं, बकायदा उनको सही रास्ता गाइड करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, इनह्यूमन काम हुआ है। देखिए, जो लैंड की बात है, बेशक वो लैंड जेडीए ने रिट्रीव की, ये उनकी ही लैंड होगी, तभी हाई कोर्ट ने भी ऐसा फैसला दिया। बट तरीकाकार कुछ डिफरेंट हो सकते थे, क्योंकि बैठ के बुला के बंदों को समझाया जा सकता था कि ऐसे ऐसे बात है, हमने ये करना है, अपना जिम्मेदारी तरीके से अपना कीमती सामान है जो घरों से वो अपने उठा लें। जैसा कि हमें रिपोर्ट सुनने को आ रही है, किसी का कोई पैसे नहीं मिल रहे, किसी के कोई जेवर नहीं मिल रहे, किसी का कीमती सामान है, आपने उनको जहाँ
था वहीं रोक दिया, लेडीज को अलग बंद कर दिया, उनका सामान निकाल दिया। तो ये इनफैक्ट उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ जानवर हैं वो भी नहीं मिल रहे उनके, वहां पर जो जानवर थे उनके मवेशी थे वो भी नहीं मिल पा रहे। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, ये सब चीजें हड़बड़ाहट में की प्रशासन ने, क्योंकि मतलब उन्होंने लैंड रिट्रीव करनी थी, उनको भी कोर्ट के ऑर्डर था और प्रेशर था एक गवर्नमेंट को। मैं सबसे पहले जेडीए डिपार्टमेंट खुद ही इस कटघरे में खड़ा हो जाता है कि जब इन्होंने इस 41 कनाल लैंड के जो प्लॉट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की थी, जिस टाइम, उस टाइम इनके तहसीलदार, इनके पटवारी कौन कौन थे, पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम उन्होंने, पटवारी ने वहां जाके निशानदेही नहीं की या वहां जाके डिमार्केशन नहीं की कि कितनी लैंड है, कितनी वो मतलब लोगों के पास है, कितनी खाली पड़ी हुई है, क्या है। अगर वो है तो उस टाइम से क्या इन्होंने वो नोटिस सर्व किए? तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि जजमेंट और ये नोटिस ये भी मीडिया के हवाले से इनको जनता के सामने लाना चाहिए, ताकि ये जो एक एयर है, जो फिक्शियस गैप बना हुआ है, जो आज एक चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरफ से कि मतलब गुजरों को यहाँ के स्टेट में 3rd ग्रेडेड दर्जा दिया जा रहा है, गुजरों की एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही सोची समझी साजिश के तहत इनको डोमिनेट किया जा रहा है, तो वो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट बने। कहीं ना कहीं चंदन जी ये कह सकते हैं कि जेडीए ने अपना होमवर्क खुद ही नहीं किया हुआ था, क्योंकि जब उन लोगों को जगह अलॉट कर दी गई, पहले उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी कि क्या उनके पास वो जगह तैनात है, क्या वो जगह पूरी तरह से रिकवर प्लॉटिंग होनी थी। अगर जगह ही अवेलेबल नहीं है, पहले आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे कर दी? पहले आप जगह खाली कराते, आप केस जीतते, उसके बाद आप नए से प्लॉटिंग करते और वो प्लॉट लकी ड्रॉ के थ्रू लोगों के लिए दिए जाते। आपने पहले होमवर्क किया नहीं अपना, उसके बाद प्लॉटिंग भी कर दी, लकी ड्रॉ भी दे दी। अब जो वो लोग हैं जिनको वो प्लॉट मिले, जब वो जेडीए के पीछे हुए, देन इन्होंने हाई कोर्ट का सहारा ले लिया। अब ये जो मैं इन गुज्जर जो भाई हैं जो जिनको निकाला गया, जिनको ये लैंड ग्रैबर्स बोल रहे हैं, ये लैंड ग्रैबर टर्म पहले तो मैं मीडिया से भी विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि इनको लैंड ग्रैबर्स मत बोलिए। नेचुरली है, एज ए इमोशनल इंसानियत के नाते मुझे भी वो दर्द हो रहा है, मुझे भी पता है आज हम यहाँ छत के नीचे इतनी ठंड में ठिठुर रहे हैं और वो कैसे टेंट में बेचारी हमारी माताएं बहनें रह रही हैं। ये बड़ा ही इनह्यूमन काम है। और ये एक 3 साल का बच्चा है जिसको निमोनिया भी हो चुका है और वो भी मजबूर है टेंट के नीचे रहने को। देखिए पुराने ज़माने में राजा मोनार्की रूल जब होता था ना, तो राजा की जो प्रजा होती, राजा भी कई बार बेस बदल के आपने सुना होगा चला जाता था। आज हमारे राजा बैठे हैं लग्जरियस लाइफ जीने में। मनोज सिन्हा साहब का पता नहीं है, उनके नोटिस में कि अभी तक तो आ गया होगा। आवाज़ सुना है, महबूबा मुफ्ती जी भी आई हैं, बड़े बड़े लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज मुद्दा नहीं करें। जेन्युइनली जेडीए डिपार्टमेंट के पास अगर ऑर्डर हैं वो जनता के सामने लाए, जजमेंट जनता के सामने लाए। और दूसरा सबसे बड़ा काम है, जो इनका लैंड तो वाकई ही जेडीए की है, जो इनका नुकसान हुआ इनके स्ट्रक्चर का जी, उसकी कंपनसेशन अमाउंट जो भी सरकार तय करे, इमीडिएटली कमेटी बैठाई जाए, वो तय करे। जिनका नुकसान हुआ है, किसी का 10 लाख बनता है, 15 लाख बनता है, 20 लाख बनता है, इमीडिएटली इन परिवारों को दिए जाए। इस चीज को एक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम कराने की जरूरत नहीं है। ये कहां से वर्ड आ जाते हैं, गुज्जर है, ये वाल्मीकि है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, कब तक इन चीजों में उलझ के रहते जाओगे? अब इन चीजों से दुकानें तो इसी से चलती हैं, जिनकी चलती हैं उनको माता रानी और दे। मैं महाकाल भैरव देव से भी करूंगा उनको और दे, उनकी और तरक्की हो। फिर ऊपर भी जाना है, जवाब देंगे खुद, उधर सरकारें नहीं ना चलेंगी। वो लोग वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर टेंटों के नीचे बैठे हैं और उनके बुजुर्गों का साफ तौर पे कहना था कि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग 100 साल पहले आए थे और टेंटों से उन्होंने शुरुआत की थी और आज एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से उन्हें उन्हीं टेंटों के नीचे ला खड़ा किया। देखिए ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो गाज गिरती है, बिजली गिरती है, वो एक गरीब आदमी पे गिरती है। ये बड़े बड़े नेताओं के, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी किसी नेता के बेटे के कितनी कनाल ज़मीन जेडीए की गिरी है। जी, तो जी। ऐसे लोगों पे गाज गिरे ना, तो फिर हम बोलें कि वाकई ही सिस्टम काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। कोई यहाँ पे निर्मल सिंह जी की कोठी की बात भी चली, वहाँ पे गाज गिरती ना तो बोलते कि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन, जनता का विश्वास सिस्टम के प्रति बढ़ता है। जब आप गरीब तबके को बार बार कुचलोगे तो गरीब तबके की भावनाओं को हर्ट होगा ही। जो सच्चा इंसान होगा उसमें रोष भी आएगा, उसमें गुस्सा भी आएगा और वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि तब आपकी ये जो आपकी बोलते हैं कि करप्शन फ्री होके हम जो चल रहे हैं, हम कोई बाइसनेस नहीं कर रहे, तब आप अमीरों के प्रति वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करते हो,
वहाँ से आपको सारी मतलब एवरीथिंग, आपको पार्टी फंड भी आ जाता है, आपको सिस्टम भी बन जाता है, आपको सब कुछ हो जाता है। वहाँ पे आप, हमने नहीं देखी आज तक वैसी ड्राइव की किसी बहुत बड़ी कोठी आपने उसको तोड़ दी हो या कुछ कर दिया हो। आज आके गरीब तबके को इस ठंड के मौसम में उनको बेघर कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है। और लुक एट द एटीट्यूड ऑफ दैट तहसीलदार JDA, कोई लड़की है, उनका नाम नहीं, मैं उन्हीं की माएँ बहनें वहाँ बैठी हैं, मैंने उस लड़की का रवैया देखा, collective failure of her behavior towards the society, collective failure of that woman तहसील ऑफिसर स्मृति खन्ना towards the society। मैं नाम लेके बोलूंगा उनको, मैंने देखा वो गुज्जर महिलाएं उनसे दीदी दीदी करके, बेटी बेटी करके बीच में बात कर रही थी। एट लीस्ट शी शुड हैव कन्विंस्ड हर व्हाट इज हर ड्यूटी। उनकी ड्यूटी क्या, उनकी ड्यूटी थी उन जो माएँ बहनें उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी उनको कंधे पे हाथ रख के बताती कि मैं मजबूर हूं, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, जजमेंट लाओ, दिखाती उनको जजमेंट। आप उधर मुंह चढ़ा के ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे आप भगवान बन गए हैं उधर। सिस्टम बदलने की जरूरत है। देखो सिस्टम कैसे बदलेगा, जब हम लोग भी बदलेंगे, जब हम लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रियलिटी में कास्ट कलर क्रीड रिलीजन से ऊपर उठ के एक दूसरे के लिए खड़े होंगे एकजुट होके, तब जाके कहीं सिस्टम भी चेंज होगा। अदरवाइज यहाँ क्या होता है, मतलब यहाँ पे तो कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे ही सिस्टम रन कर रहा है। और अब इस मुद्दे को कोई पॉलिटिसाइज, अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं, अब इस मुद्दे को तूल दी जा रही है जी। अब सारे लोग, पीर पंचाल में लोग अपने रोटियां सेकेंगे, कश्मीर में अपने सेकेंगे, जम्मू वाले अपने सेकेंगे। तो दिस इज समथिंग, मतलब जो ये फेलियर है कलेक्टिव सोसाइटी का और एक प्रोग्रेसिव हेल्दी कॉन्शियस का, ये फेलियर है और ये ह्यूमैनिटी का किलिंग है। ये मैं ऐसे एक्ट होना, आज के टाइम में ऐसे एक्ट होना, आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ गुड मैसेज टू द सोसाइटी एज ए होल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे चंदन जी का ये कहना है कि सिस्टम बदलने के लिए हमें आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये JDA की ये ड्राइव है, इस पर बहुत सारे सवाल या निशान अभी भी खड़े होते हैं, और ये सवाल या निशान तभी सुलझ सकते हैं जब JDA खुद आगे आके इसको क्लियर करेगा। और आप इसी तरह जुड़े रहिए भारत टाइम न्यूज़ 24 के साथ।